बाबा ये क्या चीज़ ले जा रहे हो? ये ऐसा है जो घर के अंदर जो है मूर्तियाँ और फोटोएं, चित्रपट वगैरह, जो हार हवन सामग्री का जो भी काम होता है उनका जब अपना कार्य करने के बाद यहाँ इधर उधर फेंक जाते हैं, कोई पीपल के फेंक जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो है ना सही उपयोग है, क्योंकि आप लोग क्या है, जैसे घर के अंदर बुजुर्ग होता है, आपके बुजुर्ग ने आपको सब कुछ दिया, अगर ज़रा सा उसका कोई अंगूठा टूट गया या टांग टूट गया, कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे। सही तो बात उसका है। इलाज करोगे, उसको रखोगे। तो वही काम जो मैं वो कर रहा हूँ। मेरे और भी कई सेवा यहाँ पे चल रही हैं, जैसे जल की सेवा, कटोरों की सेवा, पक्षियों की सेवा, पेड़ों की सेवा और जानवरों के हॉस्पिटल लेके जाने की सेवा। इस किस्म की कोई भी पेड़ की सेवा, मेरी 2 सेवा पूरी हो चुकी हैं। एक तो जल सेवन पूर्ण हो चुकी है, 151 कटोरे लगाए थे, उसके बाद फिर मैंने पेड़ लगाए, सारे बड़े हो गए। अब धीरे धीरे सेवा को बढ़ाता हूँ, जैसे एक सेवा खत्म होती है दूसरे कर देता हूँ। अब जैसे इधर आगे देखिए, ये लोग कैसे कचरा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं। अब मैं पूरा पार्क का तो मैं कर नहीं सकता, पर ऐसे ये लोग ऐसे कचरा जैसे डस्टबिन भी लगे होंगे, उसके बावजूद ये लोग ऐसे कर जाते हैं। अभी मैंने हार जो है वहाँ से ढूंढता रहता हूँ, कहाँ कहाँ मूर्तियाँ वहाँ पड़ी हैं, उसको सबको एकत्रित करके फिर मैं एक स्थान पर, वहाँ मैंने एक स्थान बनाया है, वहाँ पर इकट्ठा करके महीने में फिर एक बार यमुना जी पे जाके अपने एक साथी को ले जाकर उसकी विधिवत पूजा करवा के फिर उसको प्रवाहित करूँगा। और ये अभी मैंने बहुत यहाँ अच्छा सब हुआ। जगह ये फूल डाले हैं, देखिए ये मैंने अच्छा, बचे हुए फूल, हाँ, सूखे हुए। ये फूल डाले हैं, सूखे फूल। हर पेड़ के जितने भी हैं बने हुए हैं, तो इसको डालूंगा। तो जैसे कोई पानी डालेगा या बरसात आएगी तो ये इसके चारों तरफ इसके फूल आ जाएंगे, ताकि स्वच्छ वातावरण करना है, पर्यावरण को शुद्ध करना है। हवन करने से या मंत्र पढ़ने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता, वो हमारे मन की भावना है। उल्टा हमारा धुआं जो है नेचर के अंदर जाता है और वो उल्टा दुखी होता है। भगवान को भी धूप अगरबत्ती इतनी जलाते हैं, भगवान भी परेशान कर, खांसी उसको भी हो सकती है। सही बात है। तो आप वो काम वो करो जो काम अच्छा हो। तो मेरे को जो परमात्मा जो कहता है वो काम कर देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा हाँ काम है। भाई, यही काम, साफ क्योंकि देखो सफाई बहुत इंसानों जरूरी को है। खिला के ना तुम तो कितना वाह वाह कर लेंगे तुम्हारे की, बहुत अच्छा खाना खिलाया था ये कर। और बेजुबान का सारा करना, नेचर की कुदरत का के साथ सहयोग करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा निष्काम भाव है। अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहे तो वो मेरे साथ जुड़ भी सकता है। मैंने क्या है कि बैकुंठ निष्काम सेवा मंच वगैरह यूट्यूब वगैरह चला रखे हैं। अब मैं एक संस्था एक और बना रहा हूँ, रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर उसके मेंबर बनाऊंगा। तो उसके जो मेंबर जो हैं वो मैं कम से कम 20 मेंबर बनाऊंगा। पहले शुरुआत में 10 बनाऊंगा। तो एक स्थान लेकर उसकी जगह बना के, उसके कमरे बना के, उस पर जो जो मेरे कार्य होते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा, और जो भी बीमार है उसकी दवाई वगैरह, जो बच्चों के कपड़े नहीं है, किसी घर में रोटी खाने को नहीं, राशन पानी, इस तरह की मेरी सेवा उसमें रहेगी, वृद्धाश्रम की रहेगी। तो इस तरह की सेवा फिर मैं एक ही स्थान पे सब कर लूँगा। अब मुझे क्या कि अलग अलग करना पड़ता है। मैं अपने से जो मैं सक्षम होता है मैं उसमें कर देता हूँ, मगर मैं इतना सक्षम नहीं कि मैं सारे काम एकदम अकेला कर सकूँ। तो इसके लिए मैं संस्था के लिए मैंने पहले भी लोगों को आह्वान किया था कि आप मेरी संस्था के साथ जुड़ो, और उसके साथ जो भी होगा उनके सबकी भागीदारी रहेगी। तो एक एक ट्रस्ट का मैंने जो सोचा है, क्योंकि ज़मीन जायदाद आश्रम चलाना कोई आसान नहीं है। तो एक पहले 10 बनाऊंगा, 10 लाख रुपए एक बंदे का होगा, वो 10 लाख रुपए देगा, उसके नाम का कमरा बनेगा, और वो हमारे उस ट्रस्ट का ट्रस्टी रहेगा फॉर होल लाइफ, ज़िंदगी भर वो ट्रस्टी रहेगा। अगर उसके साथ कुछ और करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ऐसे करते करते एक जगह लेनी है, मैंने 4-5 जगह देख रखी है। तो उनको फिर साथ में लूँगा, ट्रस्ट भी बनाऊँगा, उन ट्रस्टियों को साथ रहेगा, और उसके बाद उस जीवन भर का उनको जो पुण्य काम के लिए वो साथ मेरे साथ चलेंगे। जहाँ जहाँ मैं सेवा होगी वो मेरे साथ चलेंगे। अगर कोई देगा तो उसकी पर्ची काटिएगा, रजिस्टर्ड करेंगे, उसका सारा उसके बाद फिर पदाधिकारी बनाएंगे, सेक्रेटरी, महासचिव, कैशियर, ये इस तरह की सारी पदवी होगी। फिर उसके अंदर महिला विंग अलग होगा और आदमी का जो विंग अलग होगा। तो फिर उनको ट्रस्ट का फिर ओहदे दिए जाएंगे, उनको फिर आगे कार्यभार दिया जाएगा। तो ये बड़ी लंबी मेरी अभी प्लानिंग है। मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रहा हूँ, पर क्या है कि लोग जो है राधे राधे, तो लोग साथ नहीं आते। तो मैंने इसको बंद नहीं किया। ये 2014-15 से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ और अभी तक कर रहा हूँ। और लोग प्रॉमिस करते हैं हाँ मैं आऊँगा, मगर आते नहीं हैं। तो इस मेरी हाथ जोड़ कर सबसे प्रार्थना है, ये सेवा मैं
सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए नहीं बना रहा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोग इससे प्रभावित होकर जो है ना सामने आए और देश कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर सहयोग करें, मेरे साथ आ रहे, ताकि ये 84 का चक्कर माँ के पेट में आने का है, बार बार आना जाना इनका जो बंद हो जाए। तो मेरा जो धाम है वो बैकुंठ नाम से ही है। फर्स्ट मेरा नाम कोई भी ट्रस्ट होगा उसका बैकुंठ होगा, और मेरी अलग से स्पेशल फ़ोटो भी है, उसका एक आइकॉन है, मैंने उसकी फ़ोटो बना रखी है, वही मेरे सारे मंच के अंदर चलती है। तो ये काम मैं करना चाहता हूँ, अगर कोई साथ देता है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। और पूरी एक एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसमें कोई हेरा फेरी कुछ नहीं होगा, और मैं उसी को लूँगा जो इस भक्ति भाव के अंदर है, भगवान की इनके ऊपर कृपा है, पैसे हैं, 4 पैसे हैं और वो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मेरा मंच खुला हुआ है। और मेरा फ़ोन बहुत ही नंबर अच्छा जो है, काम है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है आप कर रहे हो, सारी टूटी तस्वीरों को हटाना, तरीके से विसर्जन कराना, हाँ, पेड़ लगाने, हाँ। ये भी जो कच्चे, खाद बन सकती है उसे हाँ, खाद बनाना, जो सफाई हो सकती है उसकी सफाई करना। हाँ। तो ये सारी पार्क कच्ची है रॉक खाती, गार्डन में, बाबा हमारे यहाँ पे डेली आते हैं, डेली इनकी सेवा चलती है। जो जितना जुड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जुड़े। पटेल नगर के अंदर है ये पार्क, हाँ, और जो जहाँ रहता है वो वहाँ अपनी सेवा देने की कोशिश करता है। ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बदल सकें, हाँ। सही हो सके। तो ये मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9899537552। नंबर फिर दोबारा सुन लें, 9899537552, और इसके साथ जुड़े। अभी मैं पेटीएम वेटीएम किसी से कुछ नहीं ले रहा, अगर वो पेटीएम करना चाहे तो मुझे राधे राधे लिख के पेटीएम भी कर सकता है, और उसका जो जुड़ा हुआ होगा, जो भी मेरे साथ एकत्रित होगा, तो उसका जितना भी, जय शंकर की, तो ऐसे राम राम मेरे को बहुत करते हैं सारे, मगर वो अपने चलो अच्छा है, उनकी ज़ुबान की शुद्धिकरण तो होता है, कम से कम अगर मेरे साथ सहयोग नहीं करते, कम से कम राम राम ही करते, यही बहुत मेरे लिए बहुत है। ये भी बहुत तो अच्छी मेरी चीज़ कोशिश है। मेरी यही है कि लोग जुड़ें और मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, कि ये इकट्ठी एक जगह हो के फिर महीने के बाद इसको एकत्रित करके फिर यमुना जी जाके इसकी विधिवत पूजा कराऊंगा, फिर इसको प्रवाहित कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे नेक काम सारे, मैं मेरे बारे में अगर कोई पूछना भी चाहे तो किसी से, मेरे जहाँ जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ एक जगह रह रहा था अब दूसरी जगह रह रहा हूँ, मेरा कोई भी आपने बारे में मेरा कोई गलत भावना या गलत मेरा कुछ, मैंने किसी का मिसयूज़ किया है या किसी का पैसा मारा, तो मेरी इंक्वायरी कर दे, पहले उन्हें मेरी इंक्वायरी करे, बाद मेरे से सहयोग करे। राधे राधे।